हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हम दोबारा से अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस पे दोबारा शिफ्ट हो गए। ठीक है, आपको मंडे से क्लास मिल जाएगी। मंडे से आपकी क्लास सैटरडे तक रेगुलर ऑनलाइन चलेगी। उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आज ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया है इस चैप्टर का। ये लास्ट क्लास है, एक क्लास और होगी छोटी सी, वो ट्यूसडे आएगी आपकी। ठीक है, तो इसका टेस्ट आपका थर्सडे होगा। कब होगा इसका टेस्ट? आपका थर्सडे। आपके ग्रुप पर भी मैसेज कर दिए मैंने, और तो आप प्रिपेयर रहना, तैयार रहना। ठीक है, और किसी भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आए, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जो नए बच्चे हैं, बेटा पहले आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, क्लास वॉच करनी है, क्लास देखनी है। क्लास देखने के बाद में कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम जो होता है हमारा 4 to 5। ठीक है, रेगुलर डेज में। प्लस उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, खाली एनसीईआरटी। ठीक है, और जो आपका टेस्ट होगा, आपको टेस्ट अपनी ईमानदारी से देना है, डेट्स इट। ठीक है, आपके नोट्स आपके ग्रुप में प्रोवाइडेड हैं, ग्रुप पर भेज दिए हैं। पहले वो ग्रुप पर से नोट कर लो, उसके बाद क्लास देखना है। ठीक है, हमने लास्ट टॉपिक अपने ऑफलाइन सेंटर पर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में। ठीक है, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर कैसे डेवलप हो रहा है, कहाँ से डेवलप हो रहा है, किस तरीके से डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें हमने फ्लावर वाले पार्ट से पढ़ा था। वो मैंने बताया था आपको कि कैसे वहाँ से क्वेश्चन फॉर्म्ड होते हैं हमारे नीट के पेपर में और एकेडमिक वाइज। ठीक है, फ्लावर हमें पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आपको टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक है, टाइप ऑफ फ्लावर में हमने बात कही थी हाइपोगैमस, पेरीगैमस और एपिगैमस। ठीक है, इसमें क्या था, सिर्फ जो ओवरी है, वो ओवरी है उसकी जो पोजीशन है उसके बेसिस पर हम इनका नेमिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, हाइपोगाइनस किसको बोलते हैं, जो ओवरी सुपीरियर होती है। ठीक है, पेरीगाइनस जिसकी ओवरी थोड़ा सा मतलब के मिडिल पार्ट में होती है। ठीक है, वो कहलाती है हमारी इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, हाफ इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, एपिगाइमस हमारे क्या होता है, जो जिसकी ओवरी लोअर पार्ट पर प्रेजेंट होती है, लोअर एरिया में। ठीक है, ये होती है हमारी इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा वन बाय वन पेजेस जो भी मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं। ठीक है, आपको अपनी नोट्स सामने रखनी है और आपके कान में लगा होना चाहिए, और आपको वन बाय वन मैं आपको मेंशन करता रहूँगा पॉइंट जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करनी है कि फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं। और एक चीज़ और, पहले एक काम करो 1.5x पे कर लो इसे वीडियो को। ठीक है, तो जब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर जैसा हमारे पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ऐसी फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हमें उन्हें पढ़ना है। ठीक है, उनके बारे में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनमें कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्या पोजीशन होती हैं। ठीक है, क्या उनके सिम्बल्स हैं, क्या उनकी नेमिंग है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, आपको मैं पढ़ा चुका था सेपल्स और पेटल्स के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था आपको सेपल प्रेजेंट होते हैं, पेटल प्रेजेंट होते हैं। और ये सेपल और पेटल क्या आते हैं बेटा, एक्सेसरी वॉल्स थे। क्या आते हैं ये हमारे एक्सेसरी वॉल्स। एक्सेसरी वॉल्स होते हैं जो मतलब कि इसकी मतलब कि उसकी फिनिशिंग में हेल्प करते हैं, मतलब कि उसकी सजावट में, मतलब कि उसकी शेप साइज वगैरह जो मेंटेन करते हैं, वो कौन से हमारे एक्सेसरी वॉल्स, यानी कि हमारे सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, फिर हमने बताया था आपको एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो वो सॉरी स्टेमिन एंड पिस्टल। ठीक है, स्टेमिन क्या होता है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ, एंथर क्या होता है हमारा, ओ सॉरी स्टेमिन और पिस्टल, पिस्टल क्या होता है हमारा फीमेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका थोड़ा सा हम पार्ट आगे डेवलप करेंगे, अब थोड़े टेक्निकल वर्ड यूज हो जाएंगे इसके लिए, चीज़ वही रहेगी। ठीक है, जो हमारे सेपल्स हैं। ठीक है, सेपल्स का दूसरा नाम हमारी एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, कैलिक्स। क्या बोला गया उनको, हमने क्या बोलते हैं उनको, हम कैलिक्स। ठीक है, ये सब हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका सिंबल क्या है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, के से। कैलिक्स सॉरी। ठीक है, कैलिक्स यानी कि जो हमारे सेपल्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, इसको के से। ठीक है, ये आपका डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा आपको इस, ये पेडिसल बना हुआ है मेरा। ठीक है, इस पेडिसल्स के बाद में थैलेमस होता है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे ही सेपल्स अरेंज हुए हैं। ठीक है, सेपल्स भी अरेंज है।
अगर सिंगल सेपल है, सेपल्स का कलर क्या होता है, सेपल्स का कलर होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। अगर ये सिंगल सेपल्स है तो यहाँ क्या बोलते हैं, सेपल्स। लेकिन अगर इसकी वॉल्स है, यानी कि देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 4 सेपल्स प्रेजेंट हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स। क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको हम कैलिक्स, ठीक है। सबसे पहले पढ़ के रहे हैं हम पार्ट ऑफ फ्लावर। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या पढ़ा हमने, कैलिक्स, ठीक है। सेपल्स को ही हम क्या बोलते हैं, सेपल्स को ही हम बोलते हैं, सेपल्स को ही हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। जैसे रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं बेटा, के से। जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम के से, ठीक है। जो बहुत सारी वॉल्स होती हैं, जैसे ये 1 2 3 4 ये 4 वॉल्स हैं, इससे इन सारी 4 वॉल से मिलके क्या बनता है, जो मतलब कि एक से ज़्यादा नंबर में आ जाती हैं, तो जब सेपल्स उनको क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स, ठीक है। अगर सिंगल सेपल है तो उसको हम बोलेंगे सेपल, ठीक है। बट अगर एक से ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा है, मल्टीपल्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। अब नीचे देखो, जहाँ पे ए पॉइंट मेंशन है वहाँ पे बोला हुआ है गैमोसेप्लस। क्या बोला हमने, गैमोसेप्लस, ठीक है। फिर वही नीचे पेडिसल्स बना हुआ है, ऊपर थैलमस है, थैलमस के ऊपर क्या बने हुए हैं हमारे सेपल्स। ये देखो इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, इस वाले डायग्राम के नीचे ए पॉइंट पर। इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये देखो जो सेपल्स है ना, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, सेपल्स आर फ्यूज्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, सेपल्स आर फ्यूज्ड। ये क्या है, सेपल्स हमारे फ्यूज्ड हैं। क्या है ये सेपल्स हमारे फ्यूज्ड हैं। इसका सिंबल क्या है, के। और फिर उसके बाद हमने फ्यूज्ड के हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में करके उसको वो लिख देते हैं। अब ठीक है, ये 5 सेपल्स हैं मेरे, ठीक है। 5 जो सेपल्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो इसे मैंने क्या करा, इसका सिंबल क्या है, सिंबल तो हमें पता है, कैलिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, ठीक है। के हमने लिखा, उसके बाद हमने 5 नंबर लिखा, उसे 5 को हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है हमारा कि सेपल्स जो है हमारे वो क्या है बेटा, फ्यूज्ड हैं। क्या है वो हमारे, फ्यूज्ड हैं, मतलब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है। अगर विदाउट ब्रैकेट है, इट्स मीन्स कि वो फ्री है, ठीक है। अगर ब्रैकेट में रखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो चीज़ फ्यूज्ड है, ठीक है। अब इससे समझ जाना के से, के क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे सेपल्स को। लेकिन के इसको हम वो कब बोलते हैं कैलिक्स, जब वो एन मतलब कि मल्टीपल्स में होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ सेपल्स को इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। गैमोसेप्लस, गैमो मीन्स क्या होता है, वो फ्री, ठीक है। जो हमारे सेपल्स हैं वो क्या है हमारे, फ्री, वो फ्यूज्ड हैं। गैमो मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड। गैमो मतलब होता है हमारा फ्यूज्ड। जो हमारे सेपल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं। उसको जितने भी नंबर में, अब वो 3 नंबर है तो हम 3 लिखेंगे के, उसके बाद 3 ब्रैकेट में कर देंगे। अगर 3 सेपल्स हैं, 3 सेपल्स फ्यूज्ड हैं। 4 हैं तो 4 को ऐसे कर देंगे, 5 है तो 5 को, 6 हैं 6 को, ठीक है। ब्रैकेट का रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो है आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, ठीक है। फिर देखो ये यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ दिखा होगा, आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही बना हुआ दिखेगा, ठीक है। ये बने हुए हमारे सेपल्स, ठीक है। एक बना हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। फिर इनके बीच में देख रहे हो ये जो मार्जिन है, ये इसका मार्जिन और इसका मार्जिन, ये दोनों यहाँ पे हुक बना हुआ है, ये कनेक्टेड कर रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बेटा ये यहाँ पर फ्यूज हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा फ्यूज, ये डायग्रामेटिक फॉर्म है। ये क्या है, हमारी डायग्रामेटिक फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट पे लिखा हुआ है बेटा पॉलीसेप्लस, क्या लिखा हुआ है, पॉलीसेप्लस, यानी कि एक से ज़्यादा सेपल्स हैं हमारे, ठीक है। नाम से क्लियर हो गया। तो इसका भी सिंबल क्या होता है हमारा, इसे भी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेपल्स की बात कर रहे हैं, सेपल्स यानी कि कोरोला, ठीक है। तो इसे भी हम क्या लिखते हैं, के। क्या लिखते हैं बेटा इसको हम, के, ठीक है। सेपल्स आर फ्री, इसमें क्या हुआ हमारे, ये देखो सेपल्स हमारे फ्री हैं। यहाँ पर देखो कोई सेपल्स किसी से कनेक्टेड नहीं है, सब सेपल्स हमारे फ्री हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, सेपल्स आर फ्री। इसका सिंबल क्या है, के लिखा हमने, और ये फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है, तो खाली हम क्या लिख देते हैं, K5। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, विदाउट ब्रैकेट इट्स मीन के सेपल्स हमारे फ्री हैं। अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है इट्स मीन हमारे सेपल्स क्या है, फ्यूज्ड हैं। इज डेट क्लियर। उसके बाद देखो नीचे यहाँ पर बने हुए दिख रहे होंगे आपको ये डायग्रामेटिक फॉर्म में,
ये बने हुए सेपल्स, इनके बीच में देखो स्पेस दिख रहा है, ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है हमारा कि हमारे सेपल्स क्या हैं, ये फ्री हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये अगर नहीं आया धीरे धीरे करके इसे रोक के क्लास को बैक कर करके देखना, एक एक वर्ड सुनना। उसके बाद अगर जब भी समझ नहीं आया तो मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैं कॉल पे समझा दूंगा, ठीक है। सब में ऐसे ही होना है, जो हम जितना ये पार्ट पढ़ेंगे आगे, हम पेटल पढ़ेंगे, एंडोशियम और गायनोशियम, ये सब हमारे इसी इसी उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा वो कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ फ्लावर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। जो हम पढ़ रहे थे पहले पहले हम क्या पढ़ रहे थे, उनका नाम क्या था, सेपल्स एंड सेपल और सेपल, पेटल, स्टेमिन और पिस्टिल, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब सेपल और पेटल हम कब बोलते हैं, जब वो सिंगल होते हैं, एक एक होते हैं, ठीक है। जब वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हो जाते हैं, मल्टीपल में हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स। क्या बोल देते हैं उसको हम, कैलिक्स। सेपल का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, कैलिक्स है, ठीक है। जो हमारा कैलिक्स है उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, के से। किससे डिनोट करते हैं बेटा हम, के से, ठीक है। सिंगल वो जो हमारा सेपल्स होता है उसका कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप आते हैं हमारे, ये सेपल दो टाइप से अरेंज हो सकते हैं, एक तो हमारे फ्यूज्ड वाले होते हैं, एक हमारे होते हैं फ्री वाले। फ्यूज्ड वाले को बेटा हम क्या बोलते हैं, गैमोसेपलस, ठीक है। गैमोसेपलस मीन क्या होता है, हमारे सेपल्स आर फ्यूज्ड, कि वो सेपल्स हमारे फ्यूज्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ भी दिख रहा है आपको डायग्राम में, अगर आप देखोगे एक फिगर बनी हुई है, वो उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। जो सेपल्स हैं हमारे, ये सारे सेपल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, कि इसका मतलब ये होता है कि वो फ्यूज्ड हैं, वो फ्यूज्ड हैं एक दूसरे से, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डायग्राम बना दिया, डायग्राम की फॉर्म में वो कैसे बनते हैं सेपल्स, ठीक है। उसमें आपको दिख रहा होगा ये हुक लाइक बना हुआ दिख रहा होगा, हुक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्यूज्ड है, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट पा जाओ, बी पॉइंट क्या था हमारा, पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस यानी कि नाम से क्लियर है, पॉली मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा सेपल्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सेपल्स हैं हमारे, जितने भी थैलेमस पे सेपल्स प्रेजेंट है, वो सारे क्या है, इंडिविजुअली प्रेजेंट है, और इंडिविजुअली प्रेजेंट है और फ्री हैं, किसी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यानी क्या बोलते हैं हम, सेपल्स आर नाउ फ्री। इसमें क्या है, सेपल्स हमारे फ्री हैं, तो इसका सिंबल तो वही है कि, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेपल्स के, एक से ज़्यादा सेपल्स है तो उसको क्या बोला हमने, कैलिक्स। तो सिंबल तो दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे फ्री वाला हो चाहे फ्यूज वाला हो, ठीक है। तो इसे क्या लिखा हमने, के और 5 विदाउट ब्रैकेट लिखा है, इट्स मीन कि हमारे सेपल्स क्या है, फ्री हैं। अब ब्रैकेट प्रेजेंट है, इट्स मीन कि हमारे सेपल्स फ्यूज हैं। उसके बाद डायग्रामेटिक फॉर्म में बना हुआ है। आपकी डायग्रामेटिक फॉर्म आपकी एनसीईआरटी में भी है, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैलिक्स के बाद हमें पढ़ना है, 4 वॉल्स होती हैं फ्लावर पर, 4 वॉल्स होती है हमारे फ्लावर पे, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, सेपल्स, फिर क्या पढ़ते हैं हम, पेटल्स, फिर पढ़ते हैं हम स्टेमिन, और फिर पढ़ते हैं हम पिस्टल, ठीक है। सेपल को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। और पिस्टल को क्या बोलते हैं, वो पेटल को क्या बोलते हैं हम, कोरोला। जैसे हम सेपल को हम क्या बोल रहे थे, कैलिक्स, ऐसे ही हम पेटल को क्या बोलेंगे बेटा, कोरोला। अगर सिंगल है तो उसे क्या बोलेंगे हम, पेटल्स। अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं हम, कोरोला, ठीक है। वही है, 4 पार्ट हमने पढ़े, अगर आपको याद है। एसेसरी वॉल्स में हमारे क्या क्या था, सेपल और पेटल, ठीक है। एक सेपल है तो सिंगल है तो हम क्या बोलेंगे उसे, सेपल और पेटल। अगर सिंगल नहीं है, एक से ज़्यादा है, वॉल्स में है, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा प्रेजेंट है एक ही फ्लावर पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अगर सेपल्स की बात कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैलिक्स, और हम उसकी बात कर रहे हैं पेटल्स की तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोलते हैं हम, इनर टू सेपल्स, के सेपल्स होते हैं सबसे आउटर कोर के हैं। उसके बाद थोड़ा जो सेकंड वाला होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है इनर टू सेपलस, ठीक है। ये कैसे होते हैं बेटा, कलर्ड पेटल्स होते हैं। सेपल्स के बाद ये प्रेजेंट होते हैं, ये जो पेटल्स हैं जिनको हम कोरोला बोल रहे हैं, ये कैसे होते हैं बेटा, कलर्ड होते हैं। अब ये कलर्ड क्यों होते हैं, इनके अलग अलग कलर होते हैं, ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, वॉल ऑफ पेटल को क्या बोलेंगे हम, एक से ज़्यादा पेटल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलना है बेटा, हम कोरोला, ठीक है। एक से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेटल को कोरोला, ठीक है। एक से ज़्यादा सेपल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैलिक्स, ठीक है।
उसके बाद इसका रोल क्या होता है, रोल बेटा इसका ये है कि जो इसका कलर है, जिसके ऊपर कलर प्रेजेंट होते हैं, ये जो कलर, क्योंकि कभी देखिए फ्लावर के ऊपर कलर प्रेजेंट होता है, अलग अलग तरीके के कलर प्रेजेंट होते हैं, ये क्यों होते हैं? अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये इसलिए प्रेजेंट होता है यहाँ पे कलर अलग अलग तरीके के, जिससे कि जो इंसेक्ट है वो इससे अट्रैक्ट हो, इस पर आके बैठे, जो उसके बॉडी पार्ट्स पे जो उसके स्पोर्ट्स हैं, पॉलन वगैरह हैं, वो फ्लावर पे आ जाएं और उससे उसका आगे फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। इसलिए होता है कि उसे मतलब कि लालच दिया जाता है इंसेक्ट को कि वो उस फ्लावर पर आके बैठे और वहाँ पर उसके पॉलेंस वगैरह जो वो दूसरे प्लांट से लेके आया वो वहाँ पर उसको पहुँचा दे, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? कोरोलो का सिंबल होता है बेटा सी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? सी। सी वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा, ये क्या है बेटा? इसका सिंबल है, ठीक है, इसे गलत मत लेना, सही है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें भी दो ही फॉर्म आती हैं जैसे उसमें आएंगी हमारे सेपल्स में, गैमोपेटस और पॉलीपेटलस, ठीक है। गैमो मतलब क्या बताया था मैंने? फ्यूज होता है, ठीक है। और पेटल्स मीन क्या हुआ है? हमारे पेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पेटल्स हैं वो क्या है बेटा? फ्यूज हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सी। उसके बाद हमने ऐसे ब्रैकेट में करके 5 लिख दिया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैमोपेटलस, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा पॉलीपेटलस, ठीक है। पॉलीपेटलस भी क्या है? इसमें पॉली एक से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है? ये होता है पॉली मतलब क्या होता है? फ्री, ठीक है। और पेटल्स मीन्स के पेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पेटल्स आर फ्री, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सी, उसके बाद विदाउट ब्रैकेट लिख देंगे 5, ठीक है। अगर फ्यूजन तो हम क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। अगर विदाउट फ्यूजन है तो उसे क्या लिखेंगे हम? विदाउट ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद नीचे डायग्राम बना हुआ है आपका, डायग्राम देख लो। डायग्राम में देखो वो कोई भी पेटल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, विदाउट कनेक्शन है, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? पेटल्स आर फ्री, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर वाले डायग्राम में जो है वो कनेक्टेड है, तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारे फ्यूज हैं, ठीक है। अगर इसमें डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी एनसीईआरटी में एक बार जरूर देख लेना, उसमें भी ऐसी है। अगर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ मोनोकोट्स, जो हमारे मोनोकोट्स होते हैं उसमें एक दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है, जहाँ पे ये हमारे सेपल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये हमारे डाइकॉट में प्रेजेंट मिलेंगे हमें, ठीक है। लेकिन ये मोनोकोट में नहीं मिलते हमें। तो मोनोकोट में क्या मिलता है हमें? इन मोनोकोट इन प्लेस ऑफ सेपल और पेटल, इनके सेपल और पेटल की जगह पे क्या मिलता है हमें? वॉल्स ऑफ टेपल्स। हमें क्या मिलते हैं वहाँ पे? टेपल्स मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं बेटा हमें? टेपल्स। टेपल्स क्या होते हैं हमारे? टेपल्स को हम अगर सिंगल है तो उसे हम बोलेंगे टेपल्स, अगर उसकी वॉल्स है एक से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं हम? पेरियंस, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे, एक से ज़्यादा सेपल्स हैं तो उसको क्या बोल दिया हमने? कैलिक्स। एक से ज़्यादा हमारे पेटल्स हैं तो उसको क्या बोल दिया हमने? कोरोला, ठीक है। एक से ज़्यादा हमारे टेपल्स हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम? पेरियन, ठीक है। ये सिर्फ मोनोकोट के लिए स्पेशल केस है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना कि ये कोई भी कहीं भी पूछ सकता है आपको कि बेटा ये बताओ, ये जो हमारे पेटल, ये जो हमारे सेपल पेटल्स होते हैं ये किस में एब्सेंट होते हैं? ठीक है, मोनोकोट में एब्सेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर। दूसरा ये होता है कि इनकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? टेपल्स। अगर सिंगल नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पेरियंथ, ठीक है। टेपल जो होते हैं ये कैसे होते हैं? वाइट कलर के, ठीक है। सेपल्स कैसे बताए थे मैंने? ग्रीन कलर के। और जो कोरोला होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीपल कलर के होते हैं, यानी कि अलग अलग कलर होते हैं, जिससे वो खूबसूरत से दिखे, जिससे इंसेक्ट आके उसकी तरफ आकर्षित हो और वहाँ आके बैठे, ठीक है। और जो पेरियंथ है वो कैसा होता है बेटा? हमारा वाइट कलर का, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल जैसा हमने उसका बताया था सबका, ऐसे इसका भी सिंबल है। सिंबल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। अगर इसके टेपल्स फ्यूज्ड हैं तो हम उसे कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में। और उसके टेपल्स फ्री हैं तो उसके हम कैसे लिखेंगे? विदाउट ब्रैकेट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका एक ही है, लिलियेसी फैमिली में दिखता है, बस ये खाली। मोनोकोट कौन सी फैमिली में दिखता है हमें? लिलियेसी फैमिली में। मैंने पीछे भी नोट्स में आपके लिखवाया था, अगर आप लोगों ने देखे हो तो, ठीक है। तो मोनोकोट की जहाँ भी बात आएगी तो वहाँ पे सिर्फ कौन सी फैमिली प्रेजेंट होती है? हमारी लिलियेसी। अब जितने भी लिलियेसी एग्जाम्पल हैं वो उन सब में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी तुम क्वेश्चन गलत कर दो इसी चक्कर में।
ठीक है भाई, डायग्रामेटिक समझा दिया आपको, उसके वो बता दिया। टॉपिक एक ही है, टॉपिक जैसे सेपल है, सेपल के बारे में पहले हमने पढ़ा। अगर सिंगल है उसे क्या बोलेंगे हम, सिंगल वाले को हम बोलेंगे सेपल। एक से ज़्यादा तो उसको क्या बोल दिया हमने, कैलिस। उसका सिंबल है, उसका सिंबल क्या होता है बेटा, के। ठीक है, उसके बाद इसके दो टाइप आते हैं, गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस। ठीक है, गैमो मतलब फ्यूज्ड, पॉली मतलब विदाउट फ्यूजन। ठीक है, यानी कि फ्री होते हैं वो। ठीक है, एक थैलमस है, उसके ऊपर बहुत सारे सेपल प्रेजेंट हैं, वो आपस में कनेक्टेड है, तो यानी क्या बोलना है हम, गैमोसेप्लस। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे सेपल्स क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर फ्यूज्ड है तो उसे हम किस में रखते हैं, उस नंबर को हम रखते हैं ब्रैकेट में। अब विदाउट फ्यूज है तो हम उसे क्या रखते हैं, विदाउट ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद डायग्रामेटिक फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में देखो, ये जो हुक लाइक बना हुआ है ना, हुक लाइक, ये जो हुक बने हुए हैं, इसकी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूज्ड, कि ये सेपल्स हमारे फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो और जो नीचे बना हुआ है डायग्राम पॉलीसेप्लस का, उसमें कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे ये सेपल्स हमारे फ्री हैं। ठीक है, सेम एज इसमें भी, कोरोला में भी है, और यही मैंने आपको मोनोकोट में उसमें बताया, पेरियंथ वाले में। ये थोड़ा स्पेशल वो है, इसलिए इस पे ध्यान दे देना। ठीक है, एनसीईआरटी में एक दो लाइन लिखी हुई है कन्फ्यूज़न वाली, उससे बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसे स्पेशली लिखा है आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए। नीट में इसको क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मिस मत करना। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। इसके बाद हमें क्या पढ़ना था, सेपल्स पढ़ लिया हमने, पेटल पढ़ लिया। इसके बाद हमें पढ़ना था स्टेमिन, उसके बाद हम पढ़ते पिस्टिल। बट स्टेमिन और पिस्टिल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन। एक पेज पर देखो, आपको ये लिखा हुआ दिख रहा हो कॉन्क्लूजन, पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कॉन्क्लूजन। क्या लिखा हुआ दिख रहा है, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में क्या है कि इनके सिंबल्स के कॉन्क्लूजन बताए मैंने आपको। कैलिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। कॉर्लो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम सी से। पेरियंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पी से। हमें किस में मिलता है पेरियंथ, खाली हमें मिलता है मोनोकोट में। ठीक है, एस्टिवेशन ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें क्या है कि एस्टिवेशन, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स विद रेस्पेक्ट टू अनदर सेपल्स एंड पेटल्स विद रेस्पेक्ट टू अनदर पेटल्स। ठीक है, यानी कि सेपल्स और पेटल्स की एक दूसरे, मतलब कि सेपल्स और पेटल के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलें अपनी, जो हमारा सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट है, उसको हम बोलते हैं बेटा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, ठीक है, एस्टिवेशन के 4 टाइप है। कितने टाइप है बेटा, 4 टाइप। फर्स्ट क्या है हमारा, वेलवेट। सेकंड क्या है हमारा, ट्विस्टेड। थर्ड क्या है हमारा, इम्ब्रिकेट। और चौथा क्या है हमारा, वैक्सिलरी। ठीक है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। ठीक है, वेलवेट वाला कैसा होता है हमारा, फर्स्ट वाला देखो, इस पे हमारे ये बने हुए सेपल्स, इन्हें सेपल्स बोल दो या पेटल्स बोल दो, जो तुम्हारा मन करे वो बोल दो। ठीक है, ये सेपल्स बने हुए हैं, एक सेपल्स ले लो, दूसरा पेटल है, एक सेपल फिर पेटल, सेपल पेटल, ऐसे करके अरेंज है। ठीक है, बट इनमें ये देखो, इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ है, वेलवेट वाला। ठीक है, इनके जो कॉर्नर्स हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं, जो एंडिंग ऑफ कॉर्नर है, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्या बोलते हैं उसको हम, मार्जिन। ठीक है, जो इनका मार्जिन वाला पॉइंट है, मार्जिन नॉट ओवरलैप ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे से वो ओवरलैप नहीं हो रहा। ओवरलैप मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक आ जाना। ठीक है, इसका जो एंड है वो इसके एंड से ऐसे मिल जाना, बट ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये इनके जो मार्जिन है, मार्जिन यानी कि जो एंडिंग पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये आकर ऐसे ओवरलैप नहीं हो रहे एक दूसरे के। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है हमारे फ्लावर में, जो हमारी एस्टिवेशन यानी सेपल और पेटल्स की अरेंजमेंट होती है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है हमारा, मोस्ट मोस्ट कॉमन क्या है हमारा, वेलवेट। ये सब बहुत सारे फ्लावर्स में यही मिलती है। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं फ्लावर, उसमें कौन सी अरेंजमेंट मिलती है, यही अरेंजमेंट मिलती है। कभी वो देखा छोटा सा फ्लावर जब हम तोड़ते थे बचपन में, तो उस पर वो होते हैं तो सेपल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है हमारा कैलोट्रोपिस। क्या एग्जाम्पल है इसका हमारा, कैलोट्रोपिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या है देखो, ये वाला डायग्राम, इसे ध्यान से देख लेना। फर्स्ट वाली जो है ये, जिसे मैं ए लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ और डी लिख रहा हूँ। ठीक है, ओ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या आउट। आई से क्या रिप्रेजेंट करा है मैंने, इन।
ओ मतलब जहाँ पे ओ लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा कि वो आउट है, यानी कि वो वाला एरिया उसका आउट है। ए वाले का क्या है, ये राइट साइड वाला ये जो पार्ट है इसका, ये ए वाले का ओ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, ये आउट है, ठीक है। बी वाले में क्या है, इसका जो बी वाले का जो राइट साइड में इसका जो अपर पार्ट है वो इन है, ठीक है। फिर ये आउट, फिर इन, फिर आउट, ये देख रहे हो मतलब कि इसकी अरेंजमेंट कैसी हो रही है। तो इनके जो मार्जिन हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से। एक देखो, ये ऊपर वाला ये वो था सैपल, ये नीचे पेटल है, ये इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, हमारे इनके मार्जिन क्या है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, बट इन रेगुलर मैनर, एक उसमें कि जैसे फर्स्ट वाले का आउट वाला पार्ट है तो सेकंड वाले का इन वाला पार्ट उससे अटैच हो रहा है, सॉरी, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट वाले का जो आउट वाला पार्ट है उसके बाद जो सेकंड वाले का पार्ट कनेक्ट हो रहा है वो कौन सा वाला हो रहा है, इन। ये क्या होता है हमारा एक रेगुलर मैनर में हो रहा है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन पैटर्न, कि एक वो पैटर्न में एक उनका पैटर्न है, ठीक है, क्या है, एक उनका पैटर्न है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं हमारे, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, एस्टिवेशन, ये एक अरेंजमेंट होता है हमारा, किसका अरेंजमेंट, सेपल्स और पेटल्स का, ठीक है। चार टाइप का हमारा एस्टिवेशन है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेलवेट वाले में क्या होता है, जो हमारे मार्जिन वाले पॉइंट हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल सिर्फ एक ही हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, कैलोट्रोपिस, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ट्विस्टेड वाले में क्या हो रहा है हमारा, कि बहुत सारे हमारे सेपल पेटल प्रेजेंट है हमारे, ठीक है। मार्जिन्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक पैटर्न में ओवरलैप कर रहे हैं, क्या पहले ए वाले पार्ट का आउट वाला पार्ट लग रहा है तो बी वाले पार्ट का इन वाला पार्ट लग रहा है, ठीक है। ऐसे करके ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर आते हुए दिख रहे होंगे, देखो इस वाले डायग्राम में, ये देखो ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, कॉटन, कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर। थर्ड पार्ट क्या आता है हमारा, इम्ब्रिकेट, क्या है हमारा थर्ड पार्ट हमारा, इम्ब्रिकेट। ये भी क्या है, इसमें मार्जिन ओवरलैप ईच अदर, इसके भी जो मार्जिन हैं वो भी ओवरलैप कर रहे हैं, बट नॉट इन रेगुलर फैशन, बट नॉट इन रेगुलर फैशन। देखो ऊपर आउट आउट वाली लिखा हुआ, ओ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, आउट। आई से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा हम, इन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आउट इन, इन आउट, आउट इन, इस तरीके से, मतलब कि कोई रेगुलर एक वो नहीं है, मतलब कि एक सीक्वेंस नहीं है, रेगुलर मैनर या रेगुलर फैशन का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस में होना। रेगुलर फैशन मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस में होना, जैसे हम पीछे देख के आ रहे थे कि क्या था, पहले आउट आ रहा था, फिर दूसरा वाला पार्ट का क्या था, इन, फिर आउट, फिर इन। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों तरफ आउट आउट है, फिर इन इन, ठीक है। तो ये एक रेगुलर फैशन में नहीं है, एक उसमें नहीं है, ठीक है। वैक्सिलरी, वैक्सिलरी कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, प्रेजेंट इन फेबेसी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हमारा, फेबेसी फैमिली में, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही नीट का क्वेश्चन यही आता है नीचे, ये देखो ये, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको। ये ऊपर एक वो प्रेजेंट है हमारा सेपल, उसके बाद साइड में प्रेजेंट है, उसके बाद नीचे प्रेजेंट है। जो नीचे सबसे लास्ट वाला जो सी वाला पार्ट है, एक लिख दिया मैंने ए, एक लिख दिया मैंने सी, एक को लिख दिया मैंने, एक को लिख दिया मैंने बी, एक को लिख दिया मैंने सी। जो सी वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या है, फ्यूज है, ये दोनों क्या है, सेपल पेटल हमारे फ्यूज हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉरोला की बात कर लेते हैं हम, यानी कॉरोला से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा, पेटल्स, ठीक है। एक से ज़्यादा ये पेटल्स हैं हमारे, ठीक है। अगर मैं इनको पेटल्स मान लेता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखो एक तो हमारा लार्ज, लार्ज वाला के ऊपर लिखा हुआ ए वाला, ये क्या है हमारा लार्ज, और इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। ये साइड वाले हैं इनको क्या बोलते हैं हम, विंग्स, या फिर बोलते हैं हम एल, क्या बोलते हैं इनको हम, एल। जो सी वाला है इसको क्या बोलते हैं हम, कील, या फिर बोलते हैं इसको हम कैरिना, ठीक है। ये जो हमारा इसको अगर मैंने सेपल्स मान लिया, पेटल्स मान लिया, ठीक है, मैं इसको मान रहा हूँ पेटल्स, ठीक है, पेटल से, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, सी से, ठीक है, यानी कॉर्डुला। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसे मैंने लिख दिया 1, ठीक है, +2 जो हमारे साइड में थे, +2 दोबारा लिखा मैंने, लेकिन 2 जो है वो क्या रखा मैंने ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे फ्यूज्ड है,
और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विदाउट ब्रैकेट, ये क्या है हमारे फ्री है, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख दिया उसका क्या बोलते हैं पेटल्स का। अब मैं लिखता हूँ सेपल्स का। सेपल्स का क्या था सिंबल, के, ठीक है। के लिख दिया, उसके बाद 1+2, फिर 2 को क्या करा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा। ये हो गया हमारा एक टॉपिक क्लियर, ठीक है। सेपल पेटल पढ़ लिया हमने, सेपल पेटल्स का अरेंजमेंट देख लिया। एस्टिवेशन आपकी बुक में एक टॉपिक गिवन है आपका, बहुत बड़ा सा। अब आप उसके एनसीईआरटी पढ़ लो, सारे उसके एग्जाम्पल्स, सारे उसके डायग्राम, सारे उसके पार्ट्स सब मैंने आपको इसमें कवर करा दिए, ठीक है। हमने फ्लावर के 2 पार्ट कवर कर लिए, उसके टाइप्स कवर कर लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है हमारा, एंड्रोशियम। क्या है ये हमारा थर्ड टॉपिक, क्या है हमारा, एंड्रोशियम। क्या है हमारा थर्ड टॉपिक, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम क्या होता है हमारा, पहले तो मैं ये बता दूँ, स्टेमिन। स्टेमिन क्या होता है हमारा, मेनली प्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, ठीक है। अगर सिंगल है तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेमिन। अगर एक से ज़्यादा स्टेमिन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोशियम, ठीक है। वॉल्स मतलब समझते हैं, वॉल्स मतलब एक से ज़्यादा होना, ठीक है। तो अगर एक सिंगल है तो उसे ये बोला हमने स्टेमिन, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला हमने, एंड्रोशियम, ठीक है। ये इसका डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, एंथर। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट, जिससे वो कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, पॉलेंस वगैरह आगे हमें मिलते हैं, वो सब आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। एक होता है हमारे उसमें जो कपल आगे जनरेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। जो मतलब कि आगे, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, स्टेराइल। उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्टेराइल कपल्स, यानी कि उसमें से या तो मेल अनहेल्दी है या फीमेल अनहेल्दी है, ठीक है। ऐसी फ्लावर में होता है, ठीक है। अगर स्टेमिन स्टेमिन हमारा अनहेल्दी है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टेराइल स्टेमिन। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टेराइल स्टेमिन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, स्टेराइल स्टेमिन, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेमिन नोड। आगे चल के हम इसे स्टेमिन नोड भी बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं स्टेराइल स्टेमिन, ठीक है। इसमें देखो डायग्राम में, ये डायग्राम है, ये नीचे क्या है, पेडिसल्स, ये क्या है, थैलेमस। उसके ऊपर ये देख रहे हो, ये क्या है हमारे स्टेमिन। एक तो स्टेमिन ये ऐसा है, ये क्या है हमारा स्टेमिन, फ्री है। जो हमारा ये स्टेमिन क्या है हमारा, फ्री है, ठीक है। ये स्टेमिन क्या है हमारा, फ्यूज्ड है। और ये स्टेमिन किससे कनेक्टेड है हमारा, सेपल से या पेटल से, ठीक है। ये पेटल से कनेक्टेड है हमारा स्टेमिन, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पर, इस पर आ जाओ। अगर स्टेमिन हमारा फ्री है तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉली एंड्रस। अगर हमारा स्टेमिन फ्यूज्ड है, उसमें 2 टाइप बनते हैं। एक तो स्टेमिन फ्यूज होगा स्टेमिन से, ठीक है, स्टेमिन फ्यूज विद स्टेमिन। अगर स्टेमिन स्टेमिन के साथ फ्यूज हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एपीपेटलस। ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा सोलिनेसी फैमिली में हमें देखने को मिलता है कि स्टेमिन जो फ्यूज हो रहा है वो किससे फ्यूज हो रहा है, स्टेमिन से, ठीक है। ये किस फैमिली में देखने को मिलता है हमारा, सोलिनेसी। इस टर्म को क्या बोलते हैं, स्टेमिन का फ्यूज होना स्टेमिन के साथ में, इस टर्म को हम बोलते हैं एपीपेटलस, ठीक है। स्टेमिन फ्यूज विद अदर पार्ट, कि हमारे स्टेमिन फ्यूज हो रहा है किसी अदर पार्ट से, लाइक या तो पेटल से फ्यूज हो रहा है या टेपल से फ्यूज हो रहा है। हमने ले लिया टेपल से फ्यूज हो रहा है, ठीक है, टेपल से ही फ्यूज होता है यूजुअली, ठीक है। स्टेमिन फ्यूज विद टेपल्स, तो इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, एपीफाइलस। क्या बोलते हैं इसको हम, एपीफाइलस। इसका एग्जाम्पल किस में मिलेगा, बताया था मैंने। टेपल्स हमें किस में मिलते हैं, मोनोकोट में। मोनोकोट में कौन सी फैमिली देखने को मिलती है हमें, लीलिएसी। जो लीलिएसी एग्जाम्पल है वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होप आपकी। मैंने आपको क्या बताया कि
स्टैमिन है हमारा, सिंगल की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे उसके लिए स्टैमिन, ठीक है। एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये स्टैमिन है, इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा एंथर, सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा फिलामेंट, ठीक है। फिर आपको एक डायग्राम में बना हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे 1 2 3 लेबलिंग हुई हुई, ठीक है। ये जो फ्री हैं स्टैमिन्स, ये से फर्स्ट पार्ट बोला हमने। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमारे स्टैमिन कनेक्टेड है एक पेटल के साथ में, टैपल के साथ में, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, ये क्या है हमारा टैपल, ठीक है। और ये क्या है हमारे स्टैमिन्स, ऑल आर हमारे ये क्या है, ये हमारे स्टैमिन, ये क्या है सारे हमारे स्टैमिन। देखो मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये सारे जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है हमारे स्टैमिन, और ये क्या है हमारा टैपल, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, सेपल्स अगर फ्यूज हो रहे थे तो उसको क्या बोलते थे हम गेमोसेप्लस, और अगर फ्री थे तो उसको क्या बोलते थे हम पॉलीसेप्लस, ठीक है। ऐसे स्टेमिन अगर यहाँ पे हमारा फ्री है तो उसे क्या बोलते हैं हम पॉली एंड्रस। अगर हमारे स्टेमिन फ्यूज्ड है तो उसके दो टाइप हमारे आते हैं, दो कैटेगरी हैं। एक तो स्टेमिन फ्यूज हो रहा है स्टेमिन के साथ, तो इसे क्या बोलते हैं हम बेटा एपीपेटलस। एक स्टेमिन फ्यूज हो रहा है हमारे दूसरे अदर पार्ट के साथ में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टैपल के साथ में, तो उसे क्या बोलते हैं हम एपीफाइटस। इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है हमारे लीलिएसी फैमिली में, ठीक है। चौथा पार्ट है हमारा गाइनोशियम। चुप जा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, गाइनोशियम। क्या है हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, गाइनोशियम। गाइनोशियम किसका होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, ठीक है। गाइन जहाँ पे हम गाइनी वर्ड यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम फीमेल के लिए, ठीक है। तो जब हम गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम में पहले हम क्या बात कर रहे थे, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी है अभी, परसों मैंने आपको पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ा था सेपल पेटल्स स्टेमिन और पिस्टल, ठीक है। अब आगे जब आप पढ़ोगे इनकी फैमिलीज बनाना सीखोगे तो उसमें सारे वर्डिंग क्या आएगी हमारी, कॉर्ला, कैलिक्स और पिस्टल्स, कार्पल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इन फ्लावर, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इन फीमेल्स। इसे याद करने का तरीका सबसे सिंपल ये है कि बेटा गाइनी वर्ड जहाँ पे भी यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, लेडी के लिए, तुम्हारे लिए तो होगा नहीं, ठीक है। अगर सिंगल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं हम पिस्टल। अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो बेटा उसको क्या बोलते हैं हम कार्पल, उनको क्या बोलते हैं हम कार्पल, ठीक है। उसके बाद ये देखो डायग्राम बना हुआ है, ये मैंने आपको ट्यूशन में भी समझाया था क्लास में। ए वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम स्टिग्मा, ठीक है, जो सबसे अपर पार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं इसको हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म। जो हमारे पॉलेंस वगैरह आएंगे, जो एंथर्स वगैरह आएंगे वो किस पर आके गिरेंगे, यहीं तो आते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक लाइक जो वो है इसे क्या बोलते हैं हम स्टाइल। ये कैसी होती है हमारी होलो, होलो मतलब खाली होती है। ये क्या होती है अंदर आएगा इसके अंदर, जिससे कि इसका रास्ता ईजिली पास हो जाए। नीचे क्या है ये हमारी ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ओवरी कैसी होती है हमारी बेसल बल्ज पार्ट होता है, थोड़ा सर्किल फॉर्म में है तो इसे क्या बोलते हैं हम बेसल बल्ज पार्ट, ठीक है। वॉल ऑफ पिस्टल को क्या बोलते हैं बेटा हम गाइनोशियम, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पिस्टल एक सिंगल पिस्टल है यानी कि एक एक है तो उसे क्या बोलते हैं हम मोनोकार्पलरी, यानी कि एक ओवरी प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम मोनोकार्पलरी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट कहाँ पे मिलता है हमारे किस फैमिली में देखने को मिलता है बेटा, फेबेसी में, ठीक है। अगर हमारे पिस्टल कैन बी फ्यूज्ड, हमारे पिस्टल अगर फ्यूज्ड हैं तो एक हमारा ये थैलमस है, ये देख रहे हो यहाँ पे एक थैलमस है, देखो एक ओवरी इधर है एक ओवरी इधर है, दो ओवरी प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं हम बाइकार्पलरी। ये हमारा एक थैलमस है, एक ओवरी इधर है एक ओवरी इधर है एक ओवरी इधर, तीन ओवरी प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम ट्राइकार्पलरी। क्या बोलते हैं इसको हम ट्राइकार्पलरी, ठीक है। अगर ये जो बाइकार्पलरी वाली ओवरीज है ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं हम एपोकार्पस, यानी कि फ्री है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंड्रोशियम का गाइनोशियम का सिंबल क्या होता है जी, गाइनोशियम का सिंबल क्या होता है जी, और एंड्रोशियम का सिंबल क्या होता है बेटा ए। एंड्रोशियम का सिंबल क्या होता है हमारा ए और गाइनोशियम का सिंबल क्या होता है जी। तो मैंने जी लिख के
ये फ्री है ना, तो मैंने क्या लिख दिया, विदाउट ब्रैकेट 2 लिख दिया। तो ये क्या है हमारा बाइकार्पली। ट्राइकार्पली में क्या हुआ कि एक थैलमस है हमारा, उस पर 3 ओवरी प्रेजेंट है हमारी, ठीक है, तीनों क्या है आपस में कनेक्टेड है। तो इन्हें क्या बोल दिया मैंने, सिनकार्पस। सिन मतलब क्या होता है, फ्यूजन, ठीक है, ये होता है हमारा सिन मतलब फ्यूजन। तो मैंने क्या लिख दिया इसको जी, उसके बाद ब्रैकेट में करके मैंने क्या लिखा 2। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारी ओवरी फ्यूज है, वो सॉरी 3 लिखना है, 3 लिख दिया। ट्राई कार्पली यहाँ नाम से क्लियर है, 3 ओवरीज हैं। अब मैं इसे टेट्रा कार्पलरी बोल सकता हूँ और पेंटा कार्पलरी, समझ जाओ ये कितने कितने प्रेजेंट होंगे वो सब आपको समझ जाओगे, ठीक है। होप आज की क्लास में कोई डाउट आएगा या नहीं आएगा पता नहीं। अगर आए डाउट व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, चाहे ग्रुप पे मैसेज कर देना, चाहे पर्सनली, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेज देना, ठीक है। और 4 to 5 कॉल कर लेना, कॉल करना सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। डाउट हो जब भी, नहीं हो जब भी, ठीक है। और आपकी क्लासेस जो बाकी के अदर क्लासेस हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वो आपकी चली रही हैं, ठीक है, और उस पर सेंटर पर। और जो भी आप जरीन, सुमायरा, अब्दुल्ला, यासिर, आतिफ, अमान, ठीक है, इन लोगों की क्लासेस जो हैं ये आपके अलग सेंटर पर चल रही हैं। तो आप भी अपने शाम सर से कांटेक्ट कर लें, ठीक है, वो आपको बता देंगे आपकी केमिस्ट्री क्लासेस का टाइमिंग वगैरह, ठीक है। मेरी क्लासेस ऑनलाइन आएंगी, आपको सुबह आपको क्लास पहुंच जाया करेगी, शाम में आपको उसके डाउट पूछ लेने मेरे से, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होते ही आपको डीबीबी सॉल्व करनी है। डीबीबी क्या होती है, हमारी डेली प्रैक्टिस शीट होती है हमारी, जिसमें हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 2 तरीके का टेस्ट लेंगे, पहला टेस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड टेस्ट हमारा कैसा होगा, सब्जेक्टिव, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल टुडे क्लास, ठीक है। कल मिलते हैं, और कोई भी डाउट हो कॉल मैसेज कर लेना। बाय।